ओम गं गणपताय नमः। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, गौरीशंकर की जय हो, राधा कृष्णा की जय हो। आज है धुलंडी, होली का दूसरा दिन। तो संपदा माता का डोरा हम लेते हैं। संपदा माता का डोरा इस तरह से लिया जाता है कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को तो हम होली कहते हैं, जो कि हमारा आज का दिन है। धुलंडी है क्योंकि कल पूर्णिमा थी हमारा, तो आज धुलंडी मनाई जाती है, रंगों की होली मनाई जाती है। तो आज ही के दिन जो है संपदा माता का डोरा भी लिया जाता है। होली का दूसरा दिन हो गया आज धुलंडी। तो कच्चे सूत, ये जो कच्चा सूत हमने ले रखा है, कच्चे सूत के 16 तार हम लेते हैं। इसके अंदर अगर हम गिनेंगे तो इसके अंदर ये 16 तार लिए हैं हमने। 16 तार हैं ये इसके अंदर हमारे पास। तो 16 तार का कच्चा सूत हमने ले लिया है। और जो है इस सूत को जब हम होलिका दहन के लिए जाते हैं तो इसको होलिका को दिखा के जो है हम घर पे लेके आते हैं। और ये हमने जो है गेहूं की बालियाँ ले ली है, जौ की बालियाँ ले ली हैं। तो इसको भी जो है हम होली की झल में से निकाल के लेके आते हैं। तो ये कल हम लोगों ने कर लिया था इसको। अब क्या है, ये जो धागा है हमारा कच्चा सूत का जो धागा हमने लिया है, इस सूत में हम लोग 16 गांठें लगाएंगे। अब पहले अभी तो मैंने गिन के इसको 16 जो है तार का मैंने बना लिया है। और फिर इसको जो है हल्दी के पानी में हम लोग घोल के इसके अंदर डालेंगे। ये जो मैंने है हल्दी का पानी भी इसके अंदर बना लिया है। तो हल्दी का पानी जो है इसके अंदर हम डालेंगे, पहले गांठें लगाएंगे 16, उसके बाद जो है इसके अंदर हम हल्दी से इसको रंगेंगे। और जल मैंने ले लिया है, रोली मोली मैंने ले ली है। और अब जो है पूजा मैं एक बार कर लेती हूँ। और पहले पूजा करके फिर हम लोग जो है गांठें लगा लेती हूँ। मैं कलश की पूजा कर लेती हूँ, गांठें लगा लेती हूँ और इसके अंदर डिप कर लेती हूँ। और फिर हम इसकी भी पूजा करेंगे, क्योंकि संपदा माता का डोरा ये बोला जाता है। संपदा माता का डोरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है, संपदा लाती है हमारे घर में। तो होली के दूसरे दिन से इस व्रत को लिया जाता है। और बैसाख का कोई भी अच्छा महीना देखकर हम इस धागे, अब इस धागे को मैं पहनूंगी, या तो मैं गले में पहन लूँगी इसको, या फिर मैं हाथ में इसको पहन लूँगी। तो इसको मैं पहने रखूँगी और बैसाख का जब महीना आएगा तो उसका शुभ दिन मैं देख के इस धागे को खोलूँगी। और तब तक ये धागा मेरे पास ही रहेगा, मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा। जय संपदा माता की जय हो। जय हो संपदा माता की जय हो। जय हो संपदा माता की जय हो, जय हो संपदा माता की जय हो, जय हो माता की जय हो, जय हो संपदा माता की जय हो। जय हो संपदा माता की जय हो। अब हम इसकी गांठें लगा लेते हैं एक बार। 16 धागे तो मैंने गिन लिए थे, अब मैं इसकी गांठें मारनी शुरू करती हूँ। तो 16 ही गांठें जो है मुझे इसके अंदर मारनी होंगी। एक गांठ मैं गिन गिन के इसको गांठें मारूंगी और पास पास में करती जाऊंगी, थोड़ा सा सुंदर सा भी लगता है ये। तो एक नोट लग गई, इसके अंदर गांठ लग गई है। बालियाँ, ये इसमें से गेहूं भी निकालने हैं, जो हैं दाने या गेहूं के दाने हम लेते हैं तो इसमें से निकालने हैं। जब हम कहानी सुनेंगे तो उस संपदा माता की जब कहानी सुनेंगे तो हाथ में ये 16 दाने भी गेहूं के या जौ के दाने हम लेंगे। तो ये इसमें से निकालेंगे क्योंकि ये होली की झल में से निकली गई है। तो ये 16 गांठें मैं एक बार लगा लेती हूँ। लंबा ही लेना चाहिए धागा, क्योंकि 16 गांठें मारते मारते छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम गांठें मारते हैं वैसे वैसे छोटा होता जाता है ये धागा। तो लंबी लंबी तार लेनी चाहिए। जब 16 धागे हम गिनते हैं तो बहुत लंबा धागा इसको लेना चाहिए। मैं पास पास में लगा देती हूँ इसको, दोनों साइड से लगा देते हैं हम लोग। 3 हो गई हैं अभी। बहुत पास पास में लगानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा छोटा रह जाएगा धागा। ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसी में हमें गांठें लगानी है 16। एक आस माता का भी हम लोग धागा लेते हैं, आस माता का धागा हम ले चुके हैं।
आस माता का जो धागा होता है वो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पहले हम लेते हैं, अष्टमी वाले दिन लिया जाता है और फिर किसी भी अच्छा दिन देखकर हम उसको उद्यापन कर देते हैं उसका। एक दो तीन चार 5 गांठें हो गई हमारी। छः गांठें हो गई हैं। आस माता का जब धागा लेते हैं हम लोग 8 तार का और 8 गांठें हम लोग उसके अंदर मारते हैं। प्रोसेस यही होती है, कहानी अलग होती है। बाकी उसको भी हल्दी से हम लोग जो है रंगते हैं बाद में, क्योंकि हल्दी जो होती है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है हल्दी, इसलिए हम हल्दी के कलर में इसको रंगते हैं। जय संपदा माता की जय हो। गिन लेती हूँ मैं कितनी हो गई, अभी हुई तो नहीं है लेकिन फिर भी गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई हैं और 8 ही हमें और बनानी है अभी, तो बन जाएंगी मेरी इसके अंदर तो 16 बन जाएंगी मेरी। सोलह गांठें हम लोग बना लेंगे, बन जाएंगी। जय हो। अब पूजा का हम काम कर रहे हैं तो पूजा का काम हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए हम कर सकते हैं। तो ये संपदा माता का होता है, हल्दी में रंगा जाता है इसको, तो लक्ष्मी जी का हम स्मरण कर सकते हैं इसको जब भी हम पूजा में, जब हम, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो हम उच्चारण कर सकते हैं मंत्रों का। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय हो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, राधा कृष्णा की जय हो, गौरी शंकर की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो। होली के पटाखे भी बज रहे हैं क्योंकि बाहर बच्चे जो हैं होली से खेल रहे हैं। बच्चों की तो होली सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। आज बच्चे भी घर में, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जल्दी उठ गए, बोले जल्दी उठेंगे आज हम लोग, नहीं तो हमारी होली तो ख़राब ही हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा नहीं खेली जाएगी होली। तो होली में पटाखे चल रहे हैं बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई है हमारी। चौदह, और ये 15, और एक मैं इस साइड से मार देती हूँ, 16 हो जाएंगी। अब मेरी 16 हो गई हैं गांठें। अब मैं इसको हल्दी में डिप करूँगी, हल्दी के कलर में इसको रंगेंगे हम। ये 16 हो गई हैं, फिर से गिन लेती हूँ मैं एक बार। 16 तार की 16 गांठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई हैं। अब इसको मैं कलर में डिप कर लेती हूँ एक बार, फिर हम इसमें से जौ के दाने भी निकालेंगे। ये हल्दी का है हमारा पूरा का पूरा, तो इसमें मैं डिप कर लेती हूँ इसको हल्दी के कलर में। तो पहले इसको रख के और फिर हम कहानी सुनेंगे, उसके बाद इस धागे को हम लोग लेंगे, धारण करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने साथी यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। मेरी संपदा माता का डोरा रेडी है। जब हम कहानी कहने के बाद जब उठेंगे तब हम इस धागे को धारण करेंगे। अब मैं इसमें से जौ के दाने निकाल लेती हूँ क्योंकि ये जो है झलमे से निकले हैं।
ये मैंने मेरे घर पे ही उगा लिए थे क्योंकि मुझे पता है संपदा माता के लिए मुझे चाहिए होते हैं। कितने हो गए मैं गिन लेती हूँ बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए हैं। एक और निकाल लेती हूँ मैं। कुछ कुछ इसमें कच्चे भी हैं। 16 हमने निकाल लिए हैं। 16 हो गए हैं। मैं फिर से गिन लेती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब हम इनको हाथ में लेके और हम कहानी सुनेंगे। और हमेशा गुड़ साथ में रखा ही जाता है, दानों के साथ हम लेते हैं, तो मैं गुड़ भी ले लेती हूँ। ये मेरी महादेव के मंदिर में पूजा करने वाली थाली है मेरी, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, तो ये गुड़ मैं ले लेती हूँ। ये मेरी माला जपने की माला है यहाँ पे, और इसमें बुक्स हैं कुछ कथाएं कहने के लिए। तो अब हम कहानी सुन लेते हैं। संपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोला कि नीचे देखकर आओ कि वहाँ पे किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया माई है जो कि संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठों से बना हुआ है और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर वो है उसके गले में बांधेंगी। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत सारा धन है, और कहकर राजा ने डोरे को उसके गले में से निकाल कर फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तू कौन है? तो वह बोली कि मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देते हैं, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पूजा कर देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे, क्योंकि अब हमारा धन हमारे पास नहीं है। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून ले, आज भोजन में यही करेंगे, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी बहुत आश्चर्य में रह गए कि ये तो भुने भुनाए भी तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का वहाँ पर बहन के यहाँ सोने का बच्छी बछोड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ से हम चलते हैं, नहीं तो अपने से चोरी का नाम लग जाएगा। और वो वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहराया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब मोर हार निगल गया।
तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत ही गलत हो रही हैं और हम कर भी नहीं रहे हैं और हमारा नाम आ जाएगा तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी, तो यहाँ से भी चलते हैं। तो रानी बोली कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेच कर हम अपना पेट भर लेंगे, हम किसी के घर क्यों जाएं। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक से पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भर गया है। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल ही की माला बाजार में बेच कर आया कर। एक दिन बाग में मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा भी ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और उसी कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई। और रानी बोली कि हमारा सब कुछ कोयला हो गया, हमारे पास धन संपत्ति नहीं रही। तो रानी बोली कि यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर से हमारे पहले जैसे दिन हो जाएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई संपदा माता और एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी माता बताया और जाने वाली ने बोला कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी ने संपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई और संपदा माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए अब हम अपने घर चलते हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया, क्योंकि अब उनके अच्छे ठाट बाट हो गए थे। पहले उनके पास गरीबी थी तो पुराने घर में ठहराया, अब वो बहुत अच्छे गाजे बाजे और घोड़े हाथी के साथ आए थे तो उनको नए महल में ठहराया गया। फिर राजा रानी से बोला कि हमें वही घर ठहरा दो जहाँ हम पहले रुके थे। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था अब वो वापस उगल रहा है और हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने को कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वही ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। तब जब वह यहाँ आए तो धरती बच्छी निगल रही थी जो कि सोने के बने थे। तो राजा रानी ने बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा कि जो तीतर हमने भून दिए थे, जो उड़ गए थे, वो तीतर के तीतर बने पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह अब ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए हम छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह संपन्न करवाया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। अब कहानी सुनने के बाद बिंदाई जी की कहानी हमें ज़रूर सुननी होती है। तो बिंदाई जी की कहानी हमारे पास बहुत है। मैं मेंढकी की भी एक कहानी सुनती हूँ और बुढ़िया माई की भी सुनती हूँ मैं। जो बुढ़िया माई वाली कहानी है कि जिसको मांगना नहीं आता था कुछ भी और उसने भी बहुत कुछ मांग लिया था, तो वो वाली कहानी भी हम सुनते हैं। तो गणेश जी की कहानी बहुत सारी हमारे पास है, तो हम कोई भी कहानी जो है गणेश जी की हम सुन लेते हैं।
जय संपदा माता की जय हो। गणेश जी को विनायक जी भी कहते हैं, तो हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल लेकर और हाथ में दूध लेकर घूम रहे थे। एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला मुझे दे, मैं खीर बना देती हूँ। वह कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लेकर आ बड़ा सारा। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा तो सही। तो बुढ़िया माई ने भगोना बड़ा वाला चढ़ा दिया और चढ़ाते हुए दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बना कर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई। तब विनायक जी जो है नहीं आए थे। तो बुढ़िया माई का जो मन था वो ललचा रहा था कि खीर तो बन गई है, विनायक जी आए नहीं है, खीर उन्होंने बनवाई है, अब मैं क्या करूं, मुझे भी भूख लग रही है। तो वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी। तो तभी वो बोली कि विनायक जी महाराज आओ, भोग लगाओ, खीर बन गई है। खीर खाने लगी। फिर इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली हाँ, आकर जिम लो। तो विनायक जी बोले कि मैंने तो जिम लिया। तब बुढ़िया माई बोली कि कब जिम लिए आप, मैंने तो आपको जिमाया ही नहीं। तो विनायक जी बोले कि जब तू जिमने लगी तभी तूने मेरा नाम स्मरण किया था कि आओ विनायक जी महाराज भोग लगा लो, मैंने तभी खा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भरकर उस बुढ़िया माई को दिया और हे विनायक जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को देना वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारे परिवार को देना। जय विनायक जी महाराज की जय हो। अब ये जो हमने दाने लिए हैं, इन दानों को हम लोग इस जल में डाल देते हैं और सूर्य को अर्घ देकर हम इस व्रत को अब शुरू करेंगे। आज भी हम व्रत कर सकते हैं और या फिर जिस दिन हम धागा खोलेंगे उस दिन हम हलवा पूरी बनाकर इसका एक तरह से उद्यापन किया जाता है। तो उस दिन हम लोग इसको धागे को खोलेंगे, तो उस दिन हम व्रत करेंगे। दोनों दिन भी हम व्रत कर सकते हैं या फिर हम जिस दिन इस धागे को खोलेंगे उस दिन हम व्रत खोल लेंगे, व्रत करेंगे। और शाम को तारा भोजन जो है किया जाता है इसके अंदर। तो इस धागे को मैं धारण कर लेती हूँ। जय संपदा माता की जय हो। जय संपदा माता की जय हो। रुको बेटा, एक बार मैं आ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, एक बार पूजा कर रही हूँ दीदी। अरे मैं पूजा कर रही हूँ, कहानी सुन रही हूँ। क्या की? संपदा माता की। कहानी सुन रही है संपदा माता की। जय हो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। और बाहर लगाऊंगा तेने। आ रही हूँ दीदी। धागा पहन रही हूँ, कहानी तो सुन ली मैंने। और संपदा माता में तो वो कौन ही होगे? वो आस माता का है। हाथ बंद कर दो दीदी, दूध मैं बढ़ने गयो तो देखियो वह कटे गया। भाई किने? बाहर नहीं गया दीदी, कितना टाइम लगेगा? बस वो धागो ही पहनना है, सूर्य नमस्कार करना है बस। शिव जी की पूजा करूंगी एक बार मैं। बस 10 मिनट लगेगी दीदी। ना 5 मिनट में क्या लगेगी, बताओ पूजा कर रही हूँ मैं। थारा टोल न रखो, एक बार आऊँ मैं। ले लो।
से पूजा करी इतना हमारा टाइम पास हो। हाँ ते खाना खाओ इतने। ये धागा मैंने पहन लिया ये हाथ में, इसको हम गले में भी पहन सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं, तो हाथ में मैंने पहन लिया है इसको। गणेश जी का आरती अब हम कर लेते हैं, जो पूजा डेली में करती हूँ वो पूजा कर लेती हूँ। जय संपदा माता की जय हो।